हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स में। हम लोग चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। अब ट्रेपेजियम देखते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या हुआ, ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या हुआ उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। मैं इसका फिगर बनाता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। एक ट्रेपेजियम है, एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। क्या होता है समलंब चतुर्भुज? भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। ये इसके समांतर है पर ये इसके समांतर नहीं है, ठीक है। भुजाओं का एक जोड़ा समांतर यदि है, यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ट्रेपेजियम मीन्स ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। साइड्स का वन पेयर, जैसे ये साइड इसके पैरेलल है तो ये हो गया ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम की क्या विशेषता है कि इसकी ये तो समांतर भुजाएं, यदि मैं इसका नाम लिख लूँगा ए बी सी और डी, ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। ये तो पैरेलल साइड हैं, ये तो समांतर भुजाएं हैं और ये असमांतर भुजाएं हैं, नॉन पैरेलल साइड। ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है, ए डी और बी सी समांतर नहीं है, परंतु ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है। और क्या असमांतर भुजाएं बराबर हैं, ये भी आपको दिया हुआ है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड की लंबाई आपस में बराबर है। द लेंथ ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस साइड, इट इज गिवन, ठीक है। अब आप देखो समलंब चतुर्भुज में लिख लेता हूं। अच्छा, उसके बाद प्रूफ क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। एक ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी असमांतर भुजाओं का जोड़ा कैसा है, बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके पैरेलल है, तो सिद्ध कीजिए कि यह चक्रीय है। हमने चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके समकोणों के युग्म, समकोणों का युग्म का योगफल 180 हो तो वो क्या होता है, चक्रीय होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें एक पेयर, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। वी हैव टू शो दैट ए बी सी डी इज साइक्लिक। ए बी सी डी साइक्लिक मीन्स सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर 180। एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब कहलाता है? जब उसके अपोजिट साइड्स का सम 180 हो। दिस प्लस दिस 180, तो ये भी अपने आप हो जाएगा दिस प्लस दिस 180, ठीक हो गया। तो ये करना है प्रूफ। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है सी डी, ये समांतर का साइन है, समांतर का चिन्ह है, ए बी और सी डी समांतर हैं, तथा ए डी इज इक्वल टू बी सी।
ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी is parallel to CD, this side is parallel to this, and AD is equal to BC, this AD is equal to BC। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ इसको प्रूफ करने के लिए कि सम ऑफ दिस प्लस दिस 180 या सम ऑफ दिस प्लस दिस इज 180, ये शो करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके पैरेलल यहां से लाइन खींच लेता हूं। ठीक है, ए डी के या डी ए के पैरेलल यहां से पैरेलल लाइन मैंने इसके समांतर रेखा खींची, ए पी, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम लिख दिया मैंने ए पी। सी पी इज पैरेलल टू डी ए, मैंने इस डी ए के समांतर बिंदु सी से एक समांतर रेखा खींची। ठीक है, डी ए इज पैरेलल टू सी पी। क्या क्या मैंने क्या रचना कर दी, ए डी के समांतर, ए डी के समांतर बिंदु सी से ए डी के समांतर बिंदु सी से डी ए पैरेलल टू सी पी खींचा। ठीक है, ड्रॉ सी पी पैरेलल टू डी ए। ठीक है, पॉइंट सी से इसके समांतर सी पी समांतर रेखा खींच दी। ठीक है, पॉइंट सी से डी ए के पैरेलल एक सी पी पैरेलल लाइन खींच दी, दिस सी पी इज पैरेलल टू डी ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो क्या हो गया, मेरे पास आ गया समलंब चतुर्भुज, या मैं लिख लेता हूं चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए पी सी डी में इन क्वाड्रिलेटरल APCD, क्वाड्रिलेटरल APCD चतुर्भुज में क्या क्या मालूम है डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि DP समांतर है AP के, DC समांतर है AP के, DC समांतर है AB के, तो DC समांतर होगा AP के, स्वाभाविक है। जब ये इस पूरे के समांतर है तो ये इसके समांतर भी होगा, एंड और AD इज पैरेलल टू, या DA इज पैरेलल टू, यहाँ पर लिख दीजिए DA इज पैरेलल टू CP, रचना से बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इस वाले चतुर्भुज की क्या विशेषता हो गई, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की क्या विशेषता हो गई, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि APCD एक समांतर चतुर्भुज है, इससे ये रिजल्ट निकला। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, दिस इंप्लाइज दैट APCD इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ APCD एक समांतर चतुर्भुज है,
ए पी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम की विशेषता है। एक समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। एक पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। जब समांतर चतुर्भुज हो जाता है तो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता और होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ADC, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल APC। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, आमने सामने के कोण, मैंने क्या कहा, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक हो गया। एक समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, आमने सामने के कोण समान होते हैं। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल APC। इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल CPB में क्या है, ट्रायंगल CPB में डियर स्टूडेंट, जब ये पैरेललोग्राम हो गया, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। AP विल बी इक्वल टू DC और DA विल बी इक्वल टू PC। पैरेललोग्राम में तो यही होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, और चीज़ आप देखिए, एंड एक चीज़ और लिख देता हूँ, एंड और क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CP। ये वाला एंगल तो इसके बराबर है और ये वाली साइड भी इसके बराबर हो जाएगी। AD इज इक्वल टू PC या CP इज इक्वल टू AD। ठीक हो गया। अब आप देखो ट्रायंगल CPB में क्या आप देखते हैं, जब A साइड इसके इक्वल है और ये आपको शुरू में दिया हुआ है कि AD या DA और CB आपस में बराबर हैं, AD इज इक्वल टू BC, ये तो शुरू में दिया हुआ है कि इस पैरेललोग्राम में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो बराबर हैं। इस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स क्या इक्वल है। इस समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं समान है, ये तो शुरू में हमको दिया हुआ है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है उसी का यूज़ करके हमको वहाँ पहुँचना है जहाँ रिक्वायरमेंट है, मतलब जो हमको प्रूफ करना है, जो हमको सिद्ध करना है, जो हमको निकालना है, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो ये दिया हुआ था, ये साइड इसके बराबर है। तो ट्रायंगल CPB में क्या क्या है डियर स्टूडेंट, CPB में आप देख रहे हैं, हमने कहा AD इज इक्वल टू PC, AD PC है, AD और PC आपस में बराबर हैं क्योंकि APCD क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, APCD समांतर चतुर्भुज है, तो AD और PC आपस में बराबर हो गए, AD और PC बराबर हैं। ठीक हो गया। तथा AD इज इक्वल टू BC,
ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया है गिवन, ये दिया हुआ है। ए डी और बी सी आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हमने अभी प्रूफ किया क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके बराबर है। और आपको क्या दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, तो क्या रिजल्ट निकला, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर है दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, हमने कंस्ट्रक्शन करके देख लिया कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है। इसको डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब आप देखो इसके आगे मैं चलता हूँ। देखिए मेरे पास क्या क्या दिया हुआ था, उसके हिसाब से मेरे पास क्या क्या रिजल्ट निकला, वो सब कर करके मैं रिजल्ट पर पहुँचता हूँ। आप देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, हम कह रहे हैं ए डी इज इक्वल टू पी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो दिया हुआ था। तो इसका मतलब हो गया इसको और इसको मिला के ए डी पी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर, इसका मतलब पी सी इज इक्वल टू बी सी, पी सी इज इक्वल टू बी सी। इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो गई, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई। तो जब इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल हुआ, कैसा त्रिभुज हुआ, समुद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना। ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल सी पी बी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु आइसोसेलेस, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई। अब आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं, समुद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। समुद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं लिख दूंगा कि एंगल सी पी बी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, एंगल सी पी बी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी। ठीक हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल ए पी सी प्लस एंगल सी पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आप देखो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा क्योंकि ये ऋजुकोण बन जाएगा ना पूरा, या रैखिक युग्म, आप हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। इस पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं, देखो पूरे इस लाइन पर देखो, एक एंगल ये वाला हो गया, एक एंगल ये वाला हो गया, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब आप एक चीज और देखो कि इस वाले एंगल की जगह, अब डियर स्टूडेंट आप एक चीज और देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 है और इस एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है। सिंस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए पी सी और ए डी सी आपस में बराबर होंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है।
तो मैं इसकी जगह APC की जगह ADC रख दूंगा। मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समान होते हैं, तो इसकी जगह मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो APC की जगह मैं ADC लिख देता हूँ। तो एंगल ADC प्लस एंगल CPB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब क्या हो गया कि ADC और CPB इन दोनों का सम 180 हो गया। और ये CPB जो है, CPB की जगह मैं क्या लिख दूंगा, CPB की जगह मैं PBC लिख दूंगा। ये पहले मैंने ला रखा है, CPB की जगह PBC। ठीक है, तो चलिए और रिजल्ट, और मैं इसको चेंज करता हूँ। और चीज़ देखिए आप, इसको और चेंज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या यहाँ से आ जाएगा कि एंगल ADC प्लस एंगल CPB की जगह मैं लिख दूंगा PBC, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है। तो CPB की जगह PBC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये एंगल तो यहीं पर आ गया। और CPB की जगह मैंने क्या लिख दिया, PBC। ठीक है, अब क्या हुआ, ADC कौन है, ये, और PBC कौन है, ये। तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 हो गया। जब इसका और इसका सम 180 हो गया, तो इसका मतलब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब ये तो हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है, कोई चतुर्भुज चक्रीय कब होता है, जब उसका अपोजिट एंगल का सम 180 हो। इसका सम 180 हो जाए तो इसका सम भी अपने आप 180 हो जाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या हुआ, चक्रीय हो गया। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, थ्योरम पढ़ी है आपने, इफ sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degrees, it is a cyclic। ये थ्योरम है। इफ सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 हो गया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, इसी बात को मैं इस थ्योरम को हिंदी में भी लिख देता हूँ। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म 180 डिग्री हो, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का यदि किसी चतुर्भुज के, क्या लिखा, इफ सम ऑफ द पेयर ऑफ, हाँ सम ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्रीज हो, तो वह
चक्रीय होता है। यह है थ्योरम बस। यदि किसी चतुर्भुज के समकोणों का एक युग्म का योग 180 हो तो वो चक्रीय होता है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज की हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स यदि 180 है तो दूसरे पेयर अपने आप 180 हो जाएगा, क्योंकि इन 4 एंगल का सम, इसका सम ये प्लस ए 360। तो जब ये प्लस ए 180 है तो ये प्लस ए भी 180 हो जाएगा। तो अपने आप में क्या बन गया? साइक्लिक बन गया। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि ABCD चक्रीय है। तो यही प्रूफ करना था डियर स्टूडेंट, प्रूफ दैट इट इज ए साइक्लिक। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD साइक्लिक हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक सर्किल ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड, B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD, P और Q पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ये दोनों यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमने APD एक रेखाखंड यहाँ खींचा, दूसरा यहाँ खींचा। इस B से जाने वाला APD एक रेखाखंड है, इस B से जाने वाला इस B से जाने वाला QBP या PBQ एक रेखाखंड है PBQ। ये रेखाखंड इस वृत्त को या इस वृत्त को आप देखेंगे बिंदु A पर, बिंदु B पर, बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और ये वाला रेखाखंड इन दो वृत्तों को बिंदु P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये वाला रेखाखंड इस वृत्त को A पर, इस वृत्त को D पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक हो गया। सिद्ध कीजिए कि एंगल ACP, हमको सिद्ध करना है कि ACP, ये वाला एंगल ACP इज इक्वल टू QCD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है QCD। ठीक हो गया। टू सर्किल्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स B एंड C, टू सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट B और C पर थ्रू B। टू लाइन सेगमेंट ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively। मतलब हमने B से जाने वाला एक लाइन सेगमेंट ही खींचा और इस B से जाने वाला एक लाइन सेगमेंट ही खींचा, तो इस सर्किल को ये वाला लाइन सेगमेंट A पे और इस सर्किल को D पे काट रहा है। ये वाला लाइन सेगमेंट इस वाले सर्किल को P पर, इस वाले सर्किल को Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ACP ये वाला एंगल और QCD ये वाला एंगल आपस में बराबर है। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये वाला एंगल किस सेगमेंट में बना है? सेगमेंट देखिए इसमें बना हुआ है, इसमें देखिए इस सेगमेंट हो गया, इस सेगमेंट में ये वाला एंगल बना हुआ है। ठीक है, और इसी सेगमेंट में एक एंगल और बना हुआ है। कौन बना हुआ है? इसी सेगमेंट में एक एंगल मेरे पास और मुझे मिलेगा, वो कौन होगा? इस वाले में और कौन एंगल बना हुआ होगा? एक तो ये वाला है और दूसरा मेरे पास हो गया अच्छा AQ भी ज्वाइन कर रखा क्या? AQ भी ज्वाइन किया हुआ है? नहीं ज्वाइन किया हुआ है ना। और इसमें देखो, चलो इसमें एक एंगल मेरे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए ये जो सेक्टर, ये जो सेगमेंट है ना AP, इस AP ये जो आर्क है, इसने एक एंगल तो ये बनाया और दूसरा एंगल ये वाला बनाया, देखो। ठीक है,
इसने एक एंगल कौन सा बनाया, देखो ये वाला, और इसी ने ये भी एंगल बनाया, ठीक है। एक सेगमेंट ने दो एंगल बनाए, देखो यहाँ, और इस आर्क ने एक एंगल यहाँ बना दिया और इसी आर्क ने एक एंगल यहाँ बना दिया, ठीक है। इस आर्क ने, इस चाप ने एक एंगल यहाँ बनाया और एक एंगल यहाँ बनाया, तो कितना हो जाएगा, ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। आप लिखेंगे एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला क्यों हो जाएंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देखो इसने यहाँ एंगल बनाया और इसने यहाँ पर एंगल बनाया, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसमें बने दोनों एंगल, इसमें, इस वाले हिस्से में, इस वाले आर्क ने ये जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, इस पर दो एंगल बना दे। एक तो ये वाला एंगल बनाया और दूसरा ये वाला एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। आप लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में, इसमें है ना दोनों कोण, ये, ठीक है। एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये थ्योरम है, एक प्रमेय पढ़ी आपने, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गए। आपने पढ़ा वहाँ, जैसे मैं ऐसा लिख दूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया ए बी, और इसने एक एंगल तो यहाँ बनाया, आप देखो ये, ठीक हो गया, और एक एंगल इसने कहाँ बनाया, माना यहाँ पर बनाया, ये, ठीक है। तो एक ही सेगमेंट के हो गए ना एंगल, एक ही सेगमेंट का, इसका ये वाला एंगल भी हो गया और इसी का ये वाला एंगल भी हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। थ्योरम पढ़ी आपने। तो इसने एक एंगल यहाँ बनाया, इस वाले ने एक एंगल यहाँ बनाया और इसी ने एक एंगल यहाँ भी बनाया, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक हो गया। अब देखो, अब इस वाले एंगल पे आ जाओ। ये वाला एंगल किसने बनाया, देखो ये, इसको देखो, इसने एक एंगल तो यहाँ बनाया और इसी ने एक एंगल यहाँ बनाया। ये इस चाप को देखो, इस आर्क ने एक एंगल यहाँ बनाया, ये वाला, इसको मैं डबल कर लेता हूँ, और इसी ने एक एंगल यहाँ भी बनाया, देखो, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। दूसरा आप लिखिए कि एंगल ए सी पी, इसका नाम लिख देते हैं, देखो इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम देखो आप, इस वाले का नाम डी सी क्यू, ठीक है, एंगल डी सी क्यू या एंगल क्यू सी डी, ठीक है, एंगल क्यू सी डी, ये वाला एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये कौन सा है, डी बी क्यू, डी बी क्यू। ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों होंगे बराबर, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसी ने ये एंगल बनाया और इसी ने ये एंगल बना दिया, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और चीज देखिए कि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू या डी बी क्यू। इक्वेशन नंबर 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। क्यों,
ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों हुआ? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि दो लाइन सेगमेंट ऐसे काटते हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये आपको दिया हुआ भी है। एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस कारण ये आपस में बराबर हो गया। तो मैं क्या कर दूंगा डियर स्टूडेंट, मैं इसकी जगह, किसकी जगह, मेरे पास अब 3 इक्वेशन हो गए ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इनसे मैं कुछ चीज़ रिप्लेस कर लेता हूँ। dbq, और देखो ये dbq ये इसके बराबर है ना, dbq abp के बराबर है, dbq qcd के बराबर है। ठीक हो गया ना? तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, abp और, ठीक है, abp और qcd, हाँ ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से आप देखिए, इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है, तो इक्वेशन 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से समीकरण 2 व 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इनके राइट हैंड साइड बराबर हैं। देखो dbq dbq, जब राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। एंगल abp इज इक्वल टू एंगल qcd, abp और qcd बराबर हो गए, abp और qcd बराबर हो गए। ठीक हो गया। acp कौन सा हुआ? अब acp abp qcd कौन कौन बराबर हो गए? abp abp ये वाला एंगल, ठीक हो गया, और qcd, आप देखो qcd, इन दोनों को, इन तीनों इक्वेशन से मैं रिजल्ट पर पहुंचूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि acp और abp आपस में बराबर हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ये वाला एंगल इसके बराबर है। दूसरा आपने क्या देखा कि qcd ये वाला एंगल dbq के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। और तीसरी इक्वेशन से आपने क्या देखा? तीसरी इक्वेशन से आपने देखा कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, थर्ड वाली इक्वेशन, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, इक्वेशन नंबर कहते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो मतलब ये abp ये वाला और dbq ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये इसके बराबर है। इक्वेशन नंबर इससे देख रहे हैं आप, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 से ये इक्वेशन कहती है ये इसके बराबर है, ये इक्वेशन कहती है ये इसके बराबर है, ये इक्वेशन कहती है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या रिजल्ट निकलेगा? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ACP इज इक्वल टू QCD प्रूव्ड। ठीक है, एंगल ACP और QCD आपस में बराबर हो गए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।